हेलो दोस्तों, तो स्वागत है मेरे चैनल टॉप हिंदी एनीमे में। दोस्तों, अगर आपने इससे पहले वाला पार्ट नहीं देखा है तो आप जाओ और जाकर उस पार्ट को देख लो ताकि आपको ये पार्ट समझ में आ सके। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप तक मेरा वीडियो पहुंच सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, चैप्टर नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है तो आपको स्टार्टिंग में मिल जाएगा, तो आप चैप्टर नंबर जानने के लिए डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर को। तो जैसे कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, जियान मास्टर यालो के साथ एशियन क्लैन याओ क्लैन आ जाता है इनके सेरेमनी इवेंट के लिए। हालांकि यहाँ पे आने के बाद कुछ प्रॉब्लम का भी सामना करना पड़ता है जियान को, मगर इसके पावर के साथ इसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता। अब लास्ट पार्ट के एंड में याओ डान सेरेमनी को स्टार्ट करने का अनाउंसमेंट करते हैं। याओ क्लैन पूरे वर्ल्ड में अपने एल्केमिस्ट स्किल के लिए जाना जाता है और इनके मेंबर्स भी एल्केमी स्किल्स में काफी माहिर होते हैं। याओ क्लैन का ब्लड लाइन इन्हें एल्केमी स्किल जल्दी सीखने में काफी ज्यादा हेल्प करता है। हालांकि अगर इन्हें टॉप पे जाना होगा तो फिर इनका ब्लड लाइन भी फिर एक सर्टेन पॉइंट के बाद से इनका ज्यादा हेल्प नहीं करता। सभी एल्केमिस्ट रैंक 1 to 9 में डिवाइडेड होते हैं। रैंक 1 सबसे लोवेस्ट होता है और रैंक 9 एल्केमिस्ट सबसे हाईएस्ट होते हैं। रैंक 9 एल्केमिस्ट को 3 पार्ट में डिवाइडेड किया गया है: ट्रेजर पिल गुरु, मिस्टिक पिल गुरु और फिर गोल्डन पिल गुरु। मिस्टिक पिल गुरु इस कॉन्टिनेंट के हाईएस्ट पिल गुरु में कंसिडर किया जाता है। इनका नंबर काफी कम है। और फिर इसके बाद गोल्डन पिल गुरु आता है। अब तक 1000 साल हो गए हैं और तब से इस कैटेगरी में कोई भी एल्केमिस्ट इंटर नहीं कर पाया है। अब इस रैंक के बाद भी एक और रैंक है, लेजेंडरी रैंक ऑफ गॉड। गॉड रैंक अल्टीमेट रैंक होता है। इसके ऊपर कोई भी सरपास नहीं कर सकता है। इस कंपटीशन में पहले याओ क्लैन की यंग जनरेशन अपने टैलेंट को दिखाते हैं। इनके स्किल्स और टैलेंट भी काफी अच्छे हैं। ये रैंक 6 तक के एल्केमिस्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट इस सेरेमनी का कुछ दिन तक ही चलता है। इस दौरान जियान भी सेरेमनी को देखकर समझ जाता है कि याओ क्लैन में सच में एल्केमिस्ट स्किल्स में काफी माहिर होते हैं। इस इवेंट के दौरान जियान को यहाँ पे याओ सिंजी भी दिखता है। ये वही बंदा है जिसने जियान को इवेंट में आने का इन्विटेशन दिया था। इस बंदे का भी एल्केमिस्ट स्किल काफी ग्रो किया है। यही सेरेमनी में टॉप 5 के अंदर अपना पोजीशन को सिक्योर कर पाता है, मगर टॉप पे इनके क्लैन में याओ टियान चला जाता है। ये वही बंदा है जिससे जियान हेवनली डीमन फिनिक्स के इवेंट के दौरान मिला था। इस बंदे ने 9 कलर लाइटनिंग बॉल को गैदर कर 9 कलर का पिल रेडी किया था। यहाँ पे इनके नजरे जियान पे पड़ता है जो कि मास्टर यालो के साथ बैठा होता है। इन्होंने भी जियान के बारे में सुना है कि इसने रैंक 9 का हीलिंग पिल क्रिएट किया था और इसने ब्लैक डीमन लाइटनिंग को भी गैदर किया था। जियान के सामने याओ टियान का लाइटनिंग कुछ भी नहीं है। अब धीरे धीरे से स्टेडियम का एटमॉस्फेयर भी चेंज होने लगता है। अब जबकि सेरेमनी का मेन इवेंट स्टार्ट होने का टाइम आ जाता है। फिर मेन इवेंट में बेस्ट ऑफ बेस्ट एल्केमिस्ट एक दूसरे से कम्पीट करने वाले हैं, जैसे कि हुन हुजी, एल्डर वान हो और एल्डर स्टैंडोंग जैसे एल्केमिस्ट। ये सभी काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल हैं। हालांकि इसमें याओ डान शामिल नहीं हो सकता है। हुन हुजी यहाँ पे कहता है ये कंपटीशन इस डॉकी कंटिनेंट के बेस्ट एल्केमिस्ट के बीच होता है और मेरा हुन क्लैन भी इस टाइटल को अचीव करना चाहता है, तो मैं यहाँ इस टाइटल को कलेक्ट करने के लिए आया हूँ। इधर एल्डर वान हो भी प्रेजेंट होते हैं और ये याओ क्लैन से हैं, तो फिर ये किसी को भी इस टाइटल को यूं ही लेकर जाने तो नहीं देने वाले हैं। और खास करके हुन क्लैन को एल्डर वान हो, एल्डर सेनडोंग और हुन हुजी, ये तीनों इस कॉन्टिनेंट के एक जायंट है इस एल्केमिस्ट वर्ल्ड के। इनके बीच का बैटल एल्केमी में देखने लायक होने वाला है। अब ये तीनों आते हैं यहाँ पे स्काई में। इन्हें देखकर ऑडियंस भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, मगर याओ क्लैन ने 4 लोगों को कॉल किया था, तो फिर लास्ट पर्सन कौन है? सभी अब लास्ट पर्सन के बारे में सोचने लगते हैं। अब जियान स्माइल करते हुए इन सब के सामने आता है। अब जियान हुन होजी से कहता है, तो तुम वही पर्सन हो जिसने पिल टावर के हेड को मारा था। मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम कितना ज्यादा टैलेंटेड हो। जियान की बातों को सुनकर यहाँ पे काफी लोग सरप्राइज होते हैं। इधर ये हुन होजी कहता है, तुम्हारे टीचर यालो भी मुझसे जीत नहीं सकते हैं। ये सुनकर जियान कहता है, टीचर ने मुझे तुमसे डील करने को भेजा है, तो उनके आने का जरूरत भी नहीं है। अब ये सुनकर ये बंदा अपने हाथों को मूव करता है और फिर डिवाइड डिवावरिंग फ्लेम निकलकर सामने आता है। अब यहाँ पे एल्डर शेनडोंग भी इस फ्लेम को देखकर काफी सरप्राइज होते हैं कि इस तरह का फ्लेम हुन क्लैन के पास है, मगर यहाँ पे जियान इस फ्लेम को देखकर इस फ्लेम का पोल खोलकर सबके सामने रख देता है। अब ये सुनकर हुन होजी भी काफी ज्यादा सरप्राइज होता है कि जियान इस फ्लेम के बारे में जानता है। जियान जानता है कि वॉइड डिवावरिंग फ्लेम काफी ज्यादा मिस्टीरियस है। बस कुछ ही एक्सपर्ट्स को पता होता है कि ये फ्लेम 2 हिस्सों में बटा हुआ है, एक अर्थ और दूसरा हेवन लेवल में। इस बंदे के पास अर्थ लेवल का फ्लेम है और इसका फ्लेम वॉइड डिवावरिंग फ्लेम के आगे एक बच्चे से कम नहीं है, मगर इसका फ्लेम हेड ऑफ हॉल ऑफ सोल से अलग है। मतलब कि जो हेड ऑफ हॉल ऑफ सोल के पास जो फ्लेम था, इस बंदे के पास उससे ज्यादा पावरफुल फ्लेम है, वॉइड डिवावरिंग फ्लेम। मगर फिर भी ये भी ओरिजिनल फ्लेम नहीं है। हुन क्लैन के पास वॉइड डिवावरिंग फ्लेम है और हुन क्लैन इस फ्लेम से काफी फ्लेम को क्रिएट किए हैं, लो टू हाई लेवल के पावर का, मगर ये भी ओरिजिनल फ्लेम के कंपैरिजन में इसके छोटे ही हिस्से हैं। अगर मेन बॉडी को डैमेज पहुंचता है फिर ये फ्लेम भी एक एनर्जी बॉल में बनकर वापस अपने मेन बॉडी के पास लौट जाएगा। मतलब कि हुन होजी वॉइड डिवावरिंग फ्लेम के एसेंस को एब्जॉर्ब नहीं किया है। इधर दूसरी ओर जियान के बॉडी में काफी डिफरेंट हेवनली फ्लेम के एसेंस एब्जॉर्ब हैं और इन सभी को मिलाकर जियान का फ्लेम बना है। अभी जियान का करंट हेवनली फ्लेम के साथ है। जियान अब ओरिजिनल वॉइड डिवावरिंग फ्लेम से भी इसे डरने का जरूरत नहीं है। इधर एल्डर वान हो अपने हाथों को मूव करते हैं और फिर फ्लेम ऑफ 9 सेलिन विंड निकलकर सामने आता है। इस फ्लेम से
जियान भी फेमिलियर है। इस फ्लेम को पहले याओ सेंगजी कैरी करता था। ऐसा लगता है कि ये फ्लेम अब एल्डर वानहो के पास आ गया है। अब ये देखकर एल्डर शेंगनोंग भी अपने फ्लेम को समन करते हैं और फिर लिक्विड ग्रीन फ्लेम निकलकर सामने आता है। ये फ्लेम हेवनली फ्लेम में 5th रैंक पे आता है। हेवनली फ्लेम ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। ये फ्लेम बाकी हेवनली फ्लेम से काफी अलग होता है। दूसरे हेवनली फ्लेम डिस्ट्रक्टिव होते हैं, मगर ये फ्लेम लाइफ एनर्जी को पोजेस करता है और इस कारण से ये फ्लेम मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स के लाइफ एनर्जी को यानी कि उसका वाइटैलिटी को भी इंक्रीज कर सकता है। इधर हुन होजी भी इस फ्लेम को देखकर घूरे जा रहा होता है। ये फ्लेम एक पर्सन के लाइफ स्पैन को भी काफी ज्यादा इंक्रीज कर सकता है। अब एल्डर शेंगनोंग कहते हैं, मैंने सुना है कि यंग जियान ने डिमोनिक फ्लेम को ऑब्जर्व किया है, क्या ये सच है? अब ये सुनकर जियान स्माइल करता है और फिर जियान के फ्लेम भी निकलकर सामने आते हैं। फायर गर्ल फ्लेम से निकलकर सामने आती है। अब फ्लेम स्पिरिट को देखकर यहाँ पर सभी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। अब फायर स्पिरिट एक काफी बड़ा बिग डील होता है। फायर स्पिरिट के कारण से कोई भी हेवनली फ्लेम को परफेक्टली कंट्रोल कर सकता है और साथ ही इसके पावर को भी फुली रिलीज कर सकता है। ये बात सभी जानते हैं। इधर हुन होजी कहता है, इस फ्लेम को हुन क्लैन काफी सालों से पाने का ट्राई कर रहे थे, मगर कोई बात नहीं, जल्दी ये भी हमारे पास आ जाएगा। अब जबकि इन सबके बीच का शो ऑफ खत्म हो जाता है तो फिर याओ डान कहते हैं, अब सभी अपने अपने हांडी को प्रिपेयर कर लें और फिर पिल क्रिएट करना रेडी करें। अब ये सुनकर फायर गर्ल जियान के शोल्डर पे आकर बैठ जाती है और अपने मुंह को खोलती है और फ्लेम निकलकर इस फर्नेस यानी कि हांडी को हीट करना स्टार्ट कर देता है। अब चारों सभी एक दूसरे से दूरी पे होते हैं ताकि कोई भी किसी के फ्लेम से डिस्टर्ब ना हो सके। जियान अपने हांडी को पिंक फायर से बनाता है। इधर हुन होजी भी अपने हांडी को अपने ब्लैक फ्लेम से बनाता है। एल्डर वानो भी अपने हांडी को फ्लेम से क्रिएट करते हैं। चारों सेम थिंग करते हैं, मगर शेननोंग अपने फ्लेम से जो कॉम्बोशन क्रिएट करता है ये देखने लायक होता है। इनका फ्लेम निकल के इंग्रेडिएंट्स को बर्न करना स्टार्ट करता है और जब ऐसा होता है फिर इन फ्लेम इंग्रेडिएंट्स का वाइटैलिटी भी काफी इंक्रीज कर जाता है और इससे मेडिसिनल सेंट इस एरिया में फैलने लगता है। ग्रीन लिक्विड फ्लेम से निकलकर इंग्रेडिएंट्स को पेनिट्रेट करते हैं और फिर इन इंग्रेडिएंट्स के इफेक्ट को इंक्रीज कर देते हैं। अब देखते ही देखते इन इंग्रेडिएंट्स से सीड बनकर रेडी हो जाता है। सभी इस फ्लेम का मैजिक को देखकर काफी सरप्राइज होते हैं। जियान भी इस फ्लेम को देखकर इसका तारीफ ही कर रहा होता है। अगर हम इस फ्लेम ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ को इसके कॉम्बैट एबिलिटी को छोड़कर देखे तो फिर हर अल्केमिस्ट इस फ्लेम को पाने का ड्रीम ही करने वाला है। अब जियान अपने अटेंशन को शिफ्ट करता है और अपने हांडी पे फोकस करता है। अब जियान के रिंग से काफी इंग्रेडिएंट्स निकलकर इस हांडी में फ्लो करता है। सभी इन चारों को देखकर कि ये कैसे पिल को रेडी कर रहे हैं सभी काफी हैरान होते हैं। अब जियान फायर गर्ल को हांडी में डायरेक्ट करता है और फिर सक्शन पावर इंक्रीज करता है और ये सभी इंग्रेडिएंट्स को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देती है। सभी देखते हैं कि जियान एक साथ ही थाउजेंड्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स को प्यूरिफाई करने का ट्राई कर रहा है। याओ क्लैन के एल्डर ऐसा देखकर काफी हैरान होते हैं। इधर मास्टर यालो को जियान के स्किल्स पे पूरा भरोसा होता है। ये जानते हैं कि जियान इन्हें ऑलरेडी सरपास कर चुका है। दूसरे यंग जनरेशन के लोग जो कि याओ क्लैन से हैं, ये जियान को देखकर कहते हैं ये हमारे एज का है, मगर ये एल्डर वानो से भी कम्पीट करने के लिए क्वालिफाई हो गया है। यहाँ तक कि याओ टियान जो कि इस सेरेमनी के स्टार्ट में काफी अच्छे रिजल्ट को हासिल किया था, ये भी काफी ज्यादा ग्लूमी दिख रहा होता है। अंदर से ये भी काफी ज्यादा सैड फील कर रहा होता है। याओ लिंग भी जियान को देखकर काफी हैरान दिख रही होती है। जियान जो कि यंग जनरेशन से बिलोंग करता है और ये इन एल्डर के बीच खड़ा होकर इक्वली कम्पीट कर रहा होता है। इधर ये हजारों मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स अब इस हैंडी में बर्न हो रहे होते हैं। इस दौरान जियान का फ्लेम कंट्रोल एबिलिटी भी फायर गर्ल के कारण से काफी ज्यादा इंक्रीज कर जाता है और ये काफी रिलैक्स भी होता है। दूसरे के कंपैरिजन में पिंक फ्लेम इस हांडी के चारों ओर लिपटे होते हैं और फिर कुछ देर बाद इस हांडी से काफी छोटे छोटे फायर बॉल निकल कर सामने आते हैं और इस फायर बॉल में काफी इंग्रेडिएंट्स के फ्लूइड्स होते हैं। इधर जियान के हांडी के पास ये फायर बॉल्स का नंबर बढ़ रहा होता है तो इधर दूसरे के हांडी के ऊपर अभी भी काफी इंग्रेडिएंट्स मौजूद होते हैं। इनका पास फायर स्पिरिट नहीं है ना। यहाँ पर दूसरे इतना इजिली मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स को प्यूरिफाई होता हुआ देखकर काफी हैरान होते हैं। अब जब जियान इन इंग्रेडिएंट्स को रिफाइन कर लेता है फिर हुन होजी भी अपने आंखों को खोलता है। काफी सारे प्यूरिफाइड मेडिसिनल फ्लूइड निकलते हैं इस हांडी से और फिर ये अपने हैंड सील को चेंज करता है। काफी ज्यादा विंड ब्लो करना स्टार्ट कर देता है। काफी ज्यादा नेचुरल एनर्जी आकर अब इस फायर हांडी में एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाता है। ऐसा लगता है कि ये पूरा स्काई का एनर्जी ही इस हांडी में चला गया हो। डिवावरिंग फ्लेम होने के कारण इस बंदे को काफी फायदा होता है। ऑडियंस भी इस थिंग को देखकर काफी सरप्राइज होते हैं। कोई भी सोच नहीं रहा होता है कि कोई भी नेचुरल एनर्जी को यूज कर सकता है, वो भी इस तरीके से। ऐसा लगता है कि ये बंदा रैंक 9 का मिस्टिकल पिल क्रिएट करना चाहता है। इधर एल्डर वानो के सडन क्राई को सुनकर और इनके हांडी को भी देखकर अब याओ क्लैन के लोग चीयर करना स्टार्ट कर देते हैं। ये लोग कहते हैं एल्डर वानो भी मिस्टिक पिल को रेडी करना चाहते हैं। इधर एल्डर शेननोंग भी कहाँ पीछे रहने वाले हैं। ये भी अपने हाथों को मूव करते हैं और फिर नेचुरल एनर्जी जो कि काफी केओटिक होता है आकर गैदर होना स्टार्ट हो जाता है। अब इन तीनों को देखकर जियान स्माइल करता है और अपने हैंड सील को चेंज कर काफी ज्यादा सक्शन फोर्स क्रिएट कर देता है। जियान का हांडी काफी ज्यादा मात्रा में एनर्जी को अटैक करना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पे सीन को देखकर ऑडियंस काफी ज्यादा दंग रह जाते हैं कि इनमें से सभी मिस्टिक पिल को क्रिएट करना चाहते हैं। चीफ यार्डन भी स्काई को देख रहे होते हैं। चारों मिस्टिक पिल को रेडी करना चाहते हैं। रैंक 9 मिस्टिक पिल को क्रिएट करने के लिए काफी ज्यादा अमाउंट में नेचुरल एनर्जी चाहिए होता है। यहाँ पे 5 किलोमीटर के रेंज में इस माउंटेन पे नेचुरल एनर्जी काफी डेंस होता है। इतना के चारों इसका इस्तेमाल करके मिस्टिक पिल को क्रिएट कर सकते हैं। इधर मास्टर यालो भी सीन को देख रहे होते हैं
ये कहते हैं कि रैंक 9 मिस्टिक पिल को क्रिएट करना इतना आसान नहीं होने वाला है, तो यहाँ पर ज्यादा चांस है कि ये फेल भी हो सकते हैं और ज्यादा चांस है कि ये एक ड्रॉ मैच भी हो सकता है। इस कॉन्टिनेंट में काफी एल्केमिस्ट है जो रैंक 9 के ट्रेजर पिल को क्रिएट कर सकते हैं, मगर इन 100 सालों में मास्टर यालो ने नहीं सुना है कि कोई भी एल्केमिस्ट सक्सेसफुली रैंक 9 के मिस्टिक पिल को क्रिएट किया हो। इस कारण से इस सीन को देखकर ये भी डाउट में होते हैं और इससे ये भी समझा जा सकता है कि ये कितना ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है इनके लिए। यहाँ पे इस स्टेडियम में लोगों को फील होता है कि इनका डॉकी भी खींचा चला जा रहा है। अगर ऐसा होता जाता है तो फिर इनके लिए काफी लॉस होगा। इस तरह का फेनोमेनन अब 3 दिन तक चलता है। अब इस एरिया में एनर्जी भी काफी ज्यादा थिन हो जाता है, इतना ज्यादा ये सब पिल में डाल चुके हैं। रैंक 9 का मिस्ट्री पिल इस तरह से डिस्क्राइब किया जा सकता है कि ये सभी एक डिवाइन ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का ट्राई कर रहे हैं। रैंक 9 का मिस्ट्री पिल को क्रिएट करने के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट पे नेचुरल एनर्जी चाहिए होता है। इसके लिए जब ये पिल बनकर रेडी हो जाएगा फिर इसका इंटेलिजेंस भी काफी हाई होता है, जैसे कि पिल टावर का एंसेस्टर का है। मगर वो लकी थे अपने समय में जब उनका फॉर्मेशन हुआ था, तो फिर इस पिल के क्रिएशन के दौरान ऑनर का सोल भी इस पिल से मर्ज होता है, जिसका कारण से काफी ज्यादा डिफरेंस भी आता है और इस कारण से पिल टावर के एंसेस्टर का ट्रांसफॉर्मेशन में काफी ज्यादा चेंजेस भी आया था। एक वर्ड में कहा जाए तो फिर एंसेस्टर एक तरह का यूनिक क्रिएशन है। यहाँ पे एनर्जी काफी ज्यादा थिन हो जाता है एटमॉस्फेयर में। 5 किलोमीटर में जो भी एनर्जी था अब ये एब्जॉर्ब हो चुका होता है। अब इस एनर्जी को भी दोबारा से रिस्टोर होने में महीने लगने वाले हैं। अब इस एरिया में ज्यादा एनर्जी नहीं बचता। अब याओ क्लैन के लोग सोच रहे होते हैं कि ये हंसे की रोए, इन चारों का हैंडी में जो इम्ब्रोनिक बना है ये अभी आधा ही बना होता है और एनर्जी तो खत्म हो गया है, तो फिर क्या किया जाए। परफेक्ट हेवनली स्टेज में सोल होने के कारण से ये 5 किलोमीटर के रेडियस में एनर्जी को गैदर कर सकते हैं, मगर इस रेडियस के बाहर के एनर्जी को कॉल करने के लिए इनके सोल को लेजेंडरी स्टेट में होना होगा, मतलब कि डिवाइन स्टेज में। मगर डिवाइन स्टेज में इंटर करना भी कोई आसान काम नहीं है। इस बारे में सोचकर ही डर लगता है। अब इन चारों का आंख खुलता है। अब ये ज्यादा एनर्जी सराउंडिंग से गैदर नहीं कर सकते हैं और इनका डॉकी भी उतना नहीं होता है कि अपने पिल को दे सके और अपने पिल के इम्ब्रोनिक को फुल्ली बना सके। ये देखकर अब एल्डर वानो जोर से हंसते हैं। इधर हुन होजी भी हंस रहा होता है। अब ये अपने फ्लेम के डिवाइनिंग पावर को यूज कर अब एनर्जी को सक करना स्टार्ट करता है। स्काई में काफी बड़ा सा ब्लैक होल क्रिएट हो जाता है इस ब्लैक फ्लेम से और फिर ये ब्लैक होल स्पिन होना स्टार्ट कर देता है। अब इस ब्लैक फ्लेम के कारण से एल्डर वानो और साथ ही एल्डर शेननोंग के हांडी से एनर्जी को खींचना स्टार्ट कर देता है। एल्डर शेननोंग और एल्डर वानो जो भी एनर्जी को गैदर किए थे अपने इम्ब्रोनिक को फॉर्म करने के लिए, अब हुन होजी इस एनर्जी को खींचना स्टार्ट करता है। अब ये देखकर इनका एक्सप्रेशन ही चेंज हो जाता है। अब शेननोंग और एल्डर वानो तुरंत ही रिस्पॉन्स करते हैं और इनका फ्लेम जाकर इस ब्लैक फ्लेम से कोलाइड करता है, मगर इनका फ्लेम को भी ये ब्लैक फ्लेम कंज्यूम कर लेता है। ये देखकर इनका एक्सप्रेशन ही चेंज हो जाता है। हुन होजी काफी जोर से हंस रहा होता है। अब इसका नजर जियान की ओर पड़ता है और ये स्काई में जो ब्लैक होल है इसे जियान के हांडी की ओर डायरेक्ट करता है। ये देखकर जियान का पिंक फ्लेम निकल कर सामने आता है और जाकर इसका ब्लैक होल से कोलाइड करता है और पिंक फ्लेम इसे डिस्ट्रॉय कर देता है। जियान के पास डिमोनिक फ्लेम का ट्रू एसेंस है और जबकि हुन होजी के पास नहीं है। अब जियान कहता है हुन होजी इस एनर्जी के लिए थैंक्स। एक्सप्रेशन ही चेंज हो जाता है। ये काफी हैरान होता है कि ना सिर्फ ये जियान के एनर्जी को एब्जॉर्ब ना कर सका बल्कि जियान ने इसके फ्लेम से थोड़ा बहुत एनर्जी भी एब्जॉर्ब कर लिया है। अब जबकि हुन होजी समझ जाता है कि जियान से फिलहाल ये फ्लेम में टक्कर नहीं ले सकता है, फिर ये एल्डर वानो और साथ ही एल्डर शेननोंग पे फोकस करता है और इनके एनर्जी को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है। अब जैसे जैसे ये एनर्जी को खींचता चला जाता है इनका इम्ब्रोनिक का लाइट भी अब डल होता चला जाता है। अब हुन होजी का पिल भी हार्डन होता जाता है। ये देखकर ये काफी ज्यादा खुश हो जाता है, मगर इतने में पिंक फ्लेम ब्लस्ट होता है और इसमें से फायर गर्ल निकल कर सामने आती है और फायर गर्ल हुन होजी के हांडी की ओर देख रही होती है। अब फायर गर्ल आगे जाकर हुन होजी के हांडी के ढक्कन को खोलकर इसके अंदर के इम्ब्रोनिक पिल को पकड़ लेती है और इसके ऊपर के स्मोक को इवोपरेट कर देती है। ये देखकर हुन होजी का एक्सप्रेशन ही चेंज हो जाता है। ये कहता है तुम मरना चाहती हो। अब सिचुएशन काफी ज्यादा चेंज हो जाता है। फायर गर्ल का एक्शन ना सिर्फ हुन होजी को गुस्सा दिला देता है बल्कि जियान भी इसे देखकर काफी हैरान होता है कि फायर गर्ल ने ये क्या कर डाला। याओ डेन और बाकी एल्डर इस स्टेडियम में हैरान होकर देख रहे होते हैं कि ये क्या हो रहा है भाई। इन्हें ये देखकर काफी हंसी आ रहा होता है। हुन होजी दूसरे का काफी एनर्जी को चुराता है। कोई भी सोच नहीं रहा था कि इस बंदे के साथ कुछ ऐसा हो जाएगा। अब सभी कहते हैं कि तुम इसी लायक हो। इधर याओ डेन भी समझ नहीं पा रहा था कि ये इस सिचुएशन को देखकर हंसे कि क्या करे। इधर मास्टर याला भी काफी ज्यादा स्टंट होते हैं। ये भी समझ नहीं पा रहे होते हैं कि फायर गर्ल ने ये क्या कर डाला। अब फायर गर्ल स्काई में अपीयर होती है और जियान के शोल्डर पे आकर बैठ जाती है और ये भी हंस रही होती है। इसके हाथों में काफी बड़ा सा क्लस्टर ऑफ लाइट होता है। अगर ध्यान से देखा जाए तो फिर ये वही इम्ब्रोनिक के जो हुन होजी रेडी कर रहा होता है। अब हुन होजी कहता है जियान आज मैं तुम्हें मार दूंगा। ये बंदा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। जो इम्ब्रोनिक काफी ज्यादा हार्ड होता है क्रिएट करने में, ये फायर गर्ल के हाथों में है। अब इसका फ्लेम निकल कर सामने आता है और एक ब्लैक ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अब देखते ही देखते ग्रीन फ्लेम भी लाइट अप होता है और इसके एनर्जी के कारण से काफी ट्री और लत्तर निकल कर सामने आते हैं और इस ब्लैक ड्रैगन को जकड़ लेते हैं। अब हुन होजी कहता है ओल्ड मैन शेननोंग तुम भी मुझे अपोज करना चाहते हो। हालांकि सरप्राइज अटैक से इस हुन होजी को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, मगर ये इसे रोक देते हैं। अब हुन होजी काफी गुस्सा हो चुका था। अब इसके फ्लेम निकल कर स्काई में शूट होते हैं और ग्रीन फ्लेम को डिवावर करना स्टार्ट कर देते हैं। इतने में ब्लैक टर्नाडो अपीयर होता है और फिर हुन होजी के ड्रैगन से जाकर कोलाइड करता
करता है। इससे ब्लैक ड्रैगन काफी दूर थ्रोबैक होता है। अब ये देखकर हुनोजी कहता है याओ क्लैन भी अब हुन क्लैन का एनिमी बनना चाहता है। अब एल्डर कहते हैं ये कॉम्पिटिशन से क्लैन का कुछ लेना देना नहीं है, ये मत कहना कि तुम दूसरों पे अटैक कर सकते हो मगर मैं तुम पे नहीं कर सकता। अब हुनोजी का फ्लेम निकल कर ब्रस्ट होता है और फिर इसका ब्लैक ड्रैगन भी इनकी ओर आगे बढ़ता है। अब जियान देखता है कि अब ये तीनों एक क्योटिक बैटल को स्टार्ट कर दिए हैं। जियान कहता है ज्यादा समय नहीं है, मुझे इस इम्ब्रोनिक पिल से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करना होगा। एनर्जी जो चाहिए होता है रैंक 9 के मिस्टिक पिल को क्रिएट करने के लिए काफी ज्यादा होता है। अब जबकि जियान के पास हुनोजी का एनर्जी है फिर इसका चांस भी थोड़ा इंक्रीज कर जाता है। अब फाइगल जो कि किसी भी थिंग को जिसमें एनर्जी है उससे टच कर उससे एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर सकती है। अब जियान जैसे ही कहता है फाइगल तुरंत ही अपने मुंह को खोलकर इसे खा लेती है। अब काफी ज्यादा एनर्जी इसका बॉडी में फ्लो करता है। अब ये ट्रांसफॉर्म होकर काफी बड़ा बन जाती है बिग फायरगल में। अब फायरगल के बॉडी से काफी ज्यादा मात्रा में एनर्जी निकलकर इस हांडी में जाता है। अब ये देखकर याओ क्लैन के मेंबर का एक्सप्रेशन ही चेंज हो जाता है। हुनहोजी पागल हो जाता है। अब ये देखकर कि जियान इसके एनर्जी को अपने पिल क्रिएट करने में यूज कर रहा है। फिर ये काफी ज्यादा गुस्सा होकर एल्डर वानहो और सेंडोंग को पीछे की ओर धक्का देता है और ब्लैक ड्रैगन के साथ आगे जाता है। अब ये देखकर कि हुनहोजी जियान पे अटैक करने वाला है। जियान अपने पपर को समन करता है। नॉर्थ किंग निकल कर सामने आता है। अब ये जाकर ब्लैक ड्रैगन से कोलाइड करता है। अब काफी इंटेंस बैटल स्टार्ट हो जाता है। इधर फायरगल उस पिल के इम्ब्रोनिक का यूज कर अब उसके पूरे एनर्जी को जियान के हांडी में डालना स्टार्ट कर देती है। जियान कहता है इतना एनर्जी भी काफी नहीं होने वाला है। अब जबकि सेंडोंग देखते हैं कि जियान इस तरह की डिफिकल्टीज को फेस कर रहा है फिर ये अपने हांडी से एनर्जी को निकालकर जियान की ओर डायरेक्ट करते हैं। इनका पिल भी हुनहोजी के थ्रू डिस्टर्ब हो गया था तो इनका तो पिल अब बेकारी हो गया है। ये जियान को इस एनर्जी को यूज करने देते हैं। ये भी देखना चाहते हैं कि रैंक 9 के मिस्टिक पिल बॉर्न होते हुए कैसा दिखता है। अब जियान इस एनर्जी को एक्सेप्ट कर लेता है। एल्डर वानहो का भी पिल डिस्टर्ब हो गया था तो ये भी अपने पिल को फॉर्म नहीं कर सकते हैं तो ये भी अपने इम्ब्रोनिक को जियान की ओर डायरेक्ट करते हैं। ये देखकर जियान इन्हें भी थैंक्स कहता है। ऐसा लगता है कि लास्ट टाइम के बाद से इनके बीच और जियान के बीच में अंडरस्टैंडिंग भी काफी बढ़ जाता है। अब जबकि जियान को काफी ज्यादा एनर्जी मिल जाता है फिर जियान इन एनर्जी का यूज करता है। फायरगल पिल के इम्ब्रोनिक को अपने अंदर निकल लेती है और जियान के हांडी की ओर इसके एनर्जी को डायरेक्ट करती है। अब धीरे धीरे स्काई में डार्क क्लाउड भी आना स्टार्ट हो जाता है और इस क्लाउड से काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव एनर्जी भी फील हो सकता है। जियान देखता है कि ऊपर स्काई में ब्लैक लाइटनिंग का जन्म हो रहा है। यहाँ पे स्टेडियम में भी लोग इस तरह का लाइटनिंग पिल को देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। जियान अब अपने हाथों को मूव करता है और फिर इस हांडी का ढक्कन खुलता है और इसके अंदर से हीलिंग सेंट निकलकर पूरे एरिया में फैल जाता है। अब इस हीलिंग सेंट को स्मेल कर अब सभी अल्केमिस्ट का हार्ट बीट काफी फास्ट हो जाता है। इधर याओ डान का हार्ट बीट भी काफी फास्ट बीट कर रहा होता है इस सीन को देखकर। अब पिल ऊपर स्काई से गिरकर नीचे आना स्टार्ट हो जाता है और काफी जोरदार साउंड एमिट हो रहा होता है। इस तरह का हीलिंग पिल कोई अगर कंज्यूम करता है तो फिर उस पर्सन को सच में काफी बेनिफिट मिलने वाला है। जियान का बॉडी एयर में फ्लोट कर रहा होता है। ये काफी कुछ दिख रहा होता है। यहाँ पे ऊपर स्काई से पिल रेन हो रहा होता है। पिल्स का बारिश हो रहा होता है। इस तरह का थिंग के बारे में जियान ने भी सुना है। जब मिस्टिक पिल अपीयर होता है तो फिर इस तरह का थिंग होता है मगर जियान भी इस तरह के थिंग को फर्स्ट टाइम ही देख रहा होता है। ऐसा लगता है कि अगर जियान इन तीनों का एम्ब्रियोनिक पिल से एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं किया होता तो फिर जियान भी इसमें फेल हो जाता। जियान भी इस मिस्टिक पिल को फॉर्म नहीं कर पाता। हालांकि यहाँ पे कोई भी इस एक्सीडेंट के बारे में बात नहीं करने वाला है। सब कोई जानते हैं कि जियान इसमें सक्सेसफुल हुआ है। रैंक 9 मिस्टिक पिल को कोई भी 100 सालों में क्रिएट नहीं कर सका था मगर अब जियान ने कर दिखाया है। ऊपर स्काई में ब्लैक लाइटनिंग भी आना स्टार्ट हो जाता है। अब इतने में हांडी से लाइट निकलकर ऊपर स्काई की ओर ब्रस्ट होता है। जियान भी काफी हैरानी से देख रहा होता है कि ये पिलर ऑफ लाइट निकलकर स्काई में शूट होता है और ये जाकर ठंडा क्लाउड से कोलाइड करता है। ब्लैक लाइटनिंग इस लाइटनिंग को हिट करता है। ये पिलर ऑफ लाइट कंटिन्यूअस इस लाइटनिंग बोल्ट पे अटैक कर रहा होता है। अब सभी का दिल जोर से धड़कने लगता है जब इन्हें इस लाइट से एक तरह का एग निकलता हुआ दिखता है। अब इस एग में भी क्रैक आना स्टार्ट हो जाता है। अब जब एग में क्रैक आता है तो फिर ब्लैक लाइटनिंग से एग के ऊपर आकर जोर से पड़ता है और फिर एक्सप्लोड कर जाता है। अब जब एग एक्सप्लोड करता है फिर मेडिसिनल सेंट भी फैलना स्टार्ट हो जाता है। इस एग से एक लाइट फिगर निकलता है और ऐसा लगता है कि यही जगह से एस्केप करना चाहता है। सभी लोग इस सीन को देख रहे होते हैं। जियान के पीछे अब ग्रीन एंड रेड विंग से अपीयर होते हैं। अब जियान तुरंत इस लाइट फिगर के सामने अपीयर होता है और फिर अपने पाम ऑफ सेलिन सोर्स से अटैक करता है। एक काफी बड़ा सा पावर निकलकर स्काई में अपीयर होता है और इस लाइट फिगर के ऊपर आकर पड़ता है। फिर इस लाइट फिगर के बॉडी से लाइट भी अब जाना स्टार्ट हो जाता है। जियान के सामने अब नेकेड यंग गर्ल खड़ी होती है। जियान भी इससे सरप्राइज होकर देख रहा होता है। जियान कहता है मेडिसिन पिल का कोई भी जेंडर नहीं होता, तुम अभी अभी एक फॉर्म ली हो। अब जियान आगे बढ़कर इस यंग गर्ल के फॉरहेड पे अपने फिंगर को रखता है और अपने स्पिरिचुअल इम्प्रिंट को डाल देता है। अब यंग गर्ल का बॉडी चेंज होकर एक हीलिंग पिल का शेप लेना स्टार्ट कर देता है। अब जियान एक तरह का जेट बोतल को निकालकर इसे इसमें डाल देता है। अब इस बोतल में काफी सेल्स को लगाने के बाद जियान के पास रैंक 9 का मिस्टिक हीलिंग पिल आ जाता है। इधर हुनहोजी जियान को घूरे जा रहा होता है जो कि अभी भी नॉर्थ किंग से बैटल कर रहा होता है। अब जियान अपने हाथों को मूव करता है और फिर नॉर्थ किंग जियान के पास आ जाता है। अब जियान इन तीनों को देखकर थैंक्स कहता है। ओल्ड मैन सेंडोंग और एल्डर वानहो जियान की ओर देखकर स्माइल कर रहे होते हैं। इधर हुनहोजी अभी भी काफी गुस्सा होता है। इसने नहीं सोचा होगा कि इसका इतना दिन का मेहनत जियान के पास चला जाएगा। अब ओल्ड मैन सेंडोंग कहते हैं यंग जियान, तुम्हारा टैलेंट भी यंग
इमेजिनेशन से ऊपर है, तुम जैसा एल्केमिस्ट कोई भी नहीं है, तुम इस वर्ल्ड के बेस्ट एल्केमिस्ट बन गए हो। इनकी बातों को सुनकर यान क्लैन के मेंबर का होश ही उड़ जाता है। अब याओ रन भी कहते हैं, अगर मुझे पता होता कि याओ क्लैन का स्टूडेंट इस तरह का निकलने वाला है, फिर मैं कभी भी याओ वांगाई को वो नहीं करने देता। अब ये सुनकर जियान कहता है, चीफ याओ रन, मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे। अब ये सुनकर याओ रन कहते हैं, हाँ मुझे पता है कि तुम क्या कहने वाले हो। याओ लाओ, तुम इस क्लैन के काफी अच्छे टैलेंट हो, तुम इस क्लैन के वॉल पे जो भी लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो। ये सुनकर मास्टर याओ भी इन्हें थैंक्स करते हैं। अब काफी लंबे समय के बाद मास्टर याओ का विश भी अब पूरा होता हुआ दिखता है। इतने में हुन होजी भी कहता है, चीफ याओ रन, मेरा भी एक रिक्वेस्ट है, मुझे आपसे आपका टाउसे जेट टेम्पोरली चाहिए, आप मुझे इसे कुछ दिन के लिए दे दो। अब जैसे ही हुन होजी अपना मुंह खोलता है, फिर इसकी बातों को सुनकर सभी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। इस तरह का रिक्वेस्ट से कोई भी एशियन क्लैन के प्रेस्टीज को चैलेंज कर सकता है। हुन होजी सेंट 6 स्टार के पावर पे है और इसका पावर के साथ ही जेट टोकन को तो आसानी से छीन नहीं सकता है। अब जियान तुरंत ही मास्टर याओ के पास आ जाता है। इसका एक्सप्रेशन काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है, ऐसा लगता है कि अब कुछ तो होने वाला है और कुछ काफी बड़ा होने वाला है। अब याओ रन कहते हैं, हुन होजी, क्या तुम्हें पता भी है कि तुम क्या मांग रहे हो? अब ये बंदा कहता है, चीफ याओ रन, ये जेट टोकन अगर याओ क्लैन में रहता है तो फिर ये याओ क्लैन के लिए काफी ज्यादा तबाही ला सकता है। इससे अच्छा होगा कि आप इस जेट टोकन को मुझे रखने दो ताकि आपका क्लैन डिस्ट्रॉय होने से बच सके। अब ये सुनकर एल्डर वानो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और इनका डॉक्यूमेंट भी रिलीज होता है। ये देखकर हुन होजी स्माइल करता है। हुन होजी की आंखों में ब्लैक फ्लेम को देखा जा सकता है। ऐसा लगता है कि जैसे जिस फ्लेम को ये काफी टाइम से दबा रहा होता है, अब इसके अंदर का ये फ्लेम भी निकल कर सामने आना चाहता है। अब जैसे ही इसका ये फ्लेम निकलता है, इसका ऑरा भी काफी ज्यादा इंक्रीज कर जाता है। इस बंदे के दोनों आंखें अब ब्लैक फ्लेम में डूबा होता है और इसका ऑरा भी इंक्रीज करके अब सेंट 7 स्टार तक चला जाता है। अब ये देखकर सभी का एक्सप्रेशन ही चेंज हो जाता है। इधर जियान का एक्सप्रेशन भी काफी ज्यादा सीरियस होता है। अब याओ रन कहते हैं, जाओ और जाकर यान क्लैन और ली क्लैन को कह दो कि हमें सी क्लैन और लिंग क्लैन के डिसअपीयरेंस का राज पता चल गया है और इसके पीछे कौन है वो भी हमें पता चल गया है। अब ये सुनकर सभी का एक्सप्रेशन ही चेंज हो जाता है। अब सभी काफी सरप्राइज होते हैं कि इन सब के पीछे हुन क्लैन का ही हाथ था। अब एक स्क्रॉल अपीयर होता है और फिर काफी ज्यादा इसमें से स्पेस एनर्जी निकलता है, मगर फिर भी पोर्टल ओपन नहीं होता है। ऐसा लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है। अब एक एल्डर याओ क्लैन से कहते हैं, हुन होजी, तुमने क्या किया है, जल्दी कहो। अब ये बंदा कहता है, कुछ भी तो नहीं, मैंने बस याओ क्लैन के रियल्म को लॉक कर दिया है। अब जैसे ही ये कहता है, अब काफी ज्यादा कमोशन क्रिएट हो जाता है। अब कुछ काफी ज्यादा बड़ा होने वाला है। इधर जियान काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है। इसने नहीं सोचा था कि याओ क्लैन पे हुन क्लैन याओ क्लैन पे अटैक कर देंगे इस तरह से वो भी। इधर ये देखकर अब याओ रन अपने रिंग को प्रेस करता है। रिंग में एक तरह का स्पेस वाइब्रेशन मैसेज छुपा होता है जो कि यान क्लैन और ली क्लैन के हेड के पास सीधा चला जाएगा। मगर जब याओ रन देखते हैं कि इनका ये भी ठीक काम नहीं कर रहा है, फिर ये काफी ज्यादा हैरान होते हैं। अब याओ रन कहते हैं, हुन होजी, अगर याओ क्लैन में कुछ भी होता है फिर और हमारे अगर वार्म होल डिसअपीयर हो जाते हैं, फिर यान क्लैन और ली क्लैन को पता चल जाएगा और ये न्यूज यहीं पे नहीं रुकने वाला है। गो क्लैन भी इसे देखकर इग्नोर नहीं करने वाले हैं, वो भी बैठे रहने वाले नहीं है। अब हुन होजी कहता है, मेरा हुन क्लैन बड़े आसानी से लिन क्लैन और सी क्लैन को रातों रात गायब कर दिया और किसी को पता भी नहीं चला, यहाँ तक कि गो क्लैन को भी पता नहीं चला। अब काफी एल्डर अलग अलग फ्रैक्शंस के कहते हैं, ये मैटर से हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो हमें जाने दो। अब ये सुनकर हुन होजी कहता है, तो जाओ ना फिर, जो भी याओ क्लैन से नहीं है वो जा सकते हैं, मैंने कब उन्हें रोका है, मैंने तुम सबको तो नहीं रोका है। अब ये सुनकर काफी लोग खुश हो जाते हैं, मगर जियान जानता है कि हुन क्लैन के लोग कैसे होते हैं। इधर ये लोग याओ क्लैन के बॉर्डर की ओर जाना स्टार्ट कर देते हैं। इतने में लाइट फ्लैश करता है। सभी ये देखकर काफी ज्यादा दंग रह जाते हैं कि चारों ओर अब ब्लैक लाइट फ्लैश कर रहा होता है और ब्लैक फ्लेम चारों ओर में तेजी से फैल रहा होता है। फायर गर्ल भी ये देखकर अपने आंखों को खोलती है। अब इसे भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, डेंजर फील होता है। अब इधर हुन होजी जो कि स्काई में खड़ा होता है, अब ये कहता है, याओ क्लैन, मैं अनाउंस करता हूँ कि अब से याओ क्लैन खत्म होता है। अब यहाँ पे फ्लेम्स पूरे तरीके से सन को कवर कर लेते हैं। यहाँ पे इन लोगों का डाउकी भी इनके बॉडी से निकलकर इस ब्लैक फ्लेम की ओर जाना स्टार्ट हो जाता है। ये तो साफ है कि आज हुन क्लैन किसी को भी यहाँ से जाने देने वाला नहीं है। जियान मास्टर यालो के शोल्डर पे हाथ रखता है अपना और फिर पिंक फ्लेम निकलकर इन दोनों को कवर कर लेता है। मास्टर यालो कहते हैं, लगता है कि अब हुन क्लैन एक्शन में आ रहा है। अब समझ में आ रहा है कि ये सी क्लैन और लिंग क्लैन के डिसअपीयरेंस के बाद से शांत क्यों हो गए थे। याओ क्लैन, यान क्लैन और ली क्लैन के अलायंस के बाद से भी हुन क्लैन पे अटैक कर रहा है। मास्टर यालो भी कहते हैं कि अब क्या करना चाहिए हमें। इनके पावर को देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ से बचकर निकला नहीं जा सकता है। जियान कहता है, लगता है कि हमें शांत होकर अभी सिचुएशन को देखना ही होगा, फिलहाल तो हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। मास्टर यालो स्काई में होते हैं। ये यहाँ पे इन ब्लैक फ्लेम्स को देखते हैं जो कि दूर दूर तक फैले होते हैं। याओ क्लैन के बॉर्डर को चारों ओर से ये ब्लैक फ्लेम घेर लेते हैं। इतना ज्यादा वाइड ये ब्लैक फ्लेम फैला होता है। अब याओ रन कहते हैं, सभी मेंबर सुनो और याओ क्लैन का फॉर्मेशन को एक्टिवेट करो। ये सुनकर अब याओ क्लैन के लोग का दिल जोर से धड़कता है। अब सभी याओ क्लैन के मेंबर अपने डॉगी को रिलीज करते हैं और फिर इनका डॉगी भी पूरे माउंटेन को कवर कर लेता है और एक तरह का स्ट्रेंथ फॉर्मेशन बनना स्टार्ट हो जाता है। अब जो भी याओ क्लैन के मेंबर थे, यहाँ पे सभी अपने डॉगी को इस फॉर्मेशन के अंदर डालना स्टार्ट कर देते हैं। जियान भी इस फॉर्मेशन को देखकर काफी सीरियस हो जाता है। कहा जाता है कि यह फॉर्मेशन को याओ क्लैन के एंसेस्टर ने क्रिएट किया था
था। अगर ये फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है तो फिर ये हून क्लैन के अटैक को भी ब्लॉक कर सकते हैं। याओ क्लैन का पावर सच में काफी ज्यादा है लिंग क्लैन और सी क्लैन से। अब देखते ही देखते हुन होजी के पीछे जो ये काफी ज्यादा ब्लैक फ्लेम होते हैं, अब ये धीरे धीरे एक ह्यूमन फिगर में ट्रांसफॉर्म होता हुआ दिखता है। अब एक ब्लैक फिगर निकल कर सामने आता है, वॉइड डिवॉरिंग फिगर। जियान भी इस डिमोनिक फिगर को देखता है। जियान इसे देखकर समझ जाता है कि ये वॉइड डिवॉरिंग फिगर का इंसानी रूप है। इस फ्लेम का ट्रू फिगर है ये, मतलब इसका ट्रू बॉडी, मतलब इसका ओरिजिनल बॉडी है। ये भी फ्लेम अपने स्पिरिट को फॉर्म कर सकता है। जियान भी यहाँ पे इस तरह का पावरफुल फ्लेम से फर्स्ट टाइम ही मिल रहा होता है। ऐसा लगता है कि ये फ्लेम डिमोनिक फ्लेम से भी काफी ज्यादा पहले से इस वर्ल्ड में है। अब ये डिमोनिक फिगर इस फॉर्मेशन को देखता है। अब इसके सर के ऊपर ब्लैक फ्लेम्स जलना स्टार्ट हो जाता है और ये एक तरह का रेन में कन्वर्ट होकर इस फॉर्मेशन के ऊपर बरसना स्टार्ट हो जाता है। अब जैसे ही ये रेन इस फॉर्मेशन के ऊपर पड़ता है, इस फॉर्मेशन का पावर अब इस रेन के थ्रू एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाता है। ये देखकर याओ रन कहता है ये आसान नहीं होने वाला है मेरे याओ क्लैन को खत्म करना। अब जैसे ही ये चिल्लाता है, फिर इस माउंटेन के पूरे इंग्रेडिएंट्स का एनर्जी निकलकर अब इस फॉर्मेशन में आना स्टार्ट हो जाता है। जियान इस थिंग को देखता है। ऐसा लगता है कि काफी हीलिंग पिल्स निकलकर इस फॉर्मेशन में आना स्टार्ट हो जाता है। अब याओ रन काफी हैंडफुल को परफॉर्म करता है और फिर इस फॉर्मेशन के सेंटर में काफी ज्यादा अमाउंट में एनर्जी आकर एब्जॉर्ब होता है और फिर एक काफी एसेंट ऑरा भी निकलकर सामने आता है। अब इस एसेंट ऑरा से एक तरह का इल्यूजनरी फिगर क्रिएट होता है। अब सभी याओ क्लैन के मेंबर को फील होता है कि इनका सोल काफी ज्यादा शेक कर रहा है। अब ये इस फिगर के आगे झुकते हैं। सभी कहते हैं एंसेस्टर, फाउंडर ऑफ याओ क्लैन। याओ क्लैन के एल्डर के आंखों में अब आंसू भी आ जाता है इस फिगर को देखकर। ये इनके फाउंडर का सोल फ्रेगमेंट है। यहाँ पे जो हेवनली स्टेज के परफेक्ट स्टेज में होते हैं, उन्हें भी सांस लेने में काफी प्रॉब्लम होता है इनके आगे। अगर एक सिंपल सोल फ्रेगमेंट से ऐसा हो सकता है तो फिर अगर रियल ये होते यहाँ पे तो क्या होता। गॉड लेवल सच में काफी ज्यादा टेरिफाइंग लेवल है। इधर मास्टर यारो भी शेक कर रहे होते हैं इन्हें देखकर। इनकी आंखों में भी अब टीयर्स आना स्टार्ट हो जाता है और ये भी काफी रिस्पेक्टफुली इस फिगर को देख रहे होते हैं। इधर हुन होजी को भी इस फिगर से काफी ज्यादा प्रेशर फील होता है। इनका नाम याओडी था। याओ रन भी इस फिगर को देखकर अपने घुटनों के बल बैठकर इन्हें ग्रीट करते हैं और कहते हैं फाउंडर, हमारा याओ क्लैन काफी ज्यादा बड़ी मुसीबत में है, आप याओ क्लैन को ब्लेस करो। इधर ये इल्यूजनरी फिगर के पास भी थोड़ा बहुत मेमोरी होता है मगर काफी ब्लरी होता है, मगर इन्हें याद होता है कि इन्होंने याओ क्लैन को फाउंड किया था। अब ये अपने सामने इस वॉइड डिवॉरिंग फ्लेम को देखते हैं। अब ये अपने हाथों को मूव करते हैं और फिर इस फॉर्मेशन के ऊपर जो भी ब्लैक फ्लेम्स थे इस फॉर्मेशन के एनर्जी को डिवॉल्व कर रहे होते हैं। अब ये तुरंत ही डिस्पेल हो जाते हैं। इधर वॉइड डिवॉल्विंग फ्लेम भी स्माइल करता है इन्हें देखकर और कहता है बिना तुम अपने रियल सोल के और अपने बॉडी के तुम एक पपेट के जैसे हो। अब ये जोर से इस फॉर्मेशन पे अटैक करता है। एक ब्लैक फिंगर ऊपर स्काई से निकल कर आता है और इस फॉर्मेशन को टच करने का ट्राई करता है। इतने में एक लार्ज हांडी निकल कर सामने आता है और ये ब्लैक फिंगर से हांडी जाकर टकरा जाता है। इससे प्रेशर काफी ज्यादा रिलीज होता है। जो भी वीक बंदे थे यहाँ पे इन पे प्रेशर काफी ज्यादा पड़ता है और इनके मुंह से ब्लड भी निकलता है। फर्स्ट अटेम्प्ट को फेल कर अब ब्लैक फ्लेम कहता है तुम कब तक मुझे रोकोगे, तुम कब तक मेरे अटैक को झेल सकोगे। इस हांडी पे भी अब क्रैक्स आना स्टार्ट हो जाता है मगर तभी याओ क्लैन के मेंबर अपने डाउकी को रिलीज कर फॉर्मेशन में सेंड करते हैं और फिर ये हांडी भी रिकवर होना स्टार्ट हो जाता है। अब ये ब्लैक फ्लेम अपने हाथों को मूव करता है और फिर काफी छोटे छोटे फ्लेम्स निकलकर याओ क्लैन के लोगों पे अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। जियान भी देखता है कि याओ क्लैन के लोग कैसे इस फ्लेम में जल रहे होते हैं। यहाँ पे मिलियंस ऑफ याओ क्लैन के लोग होंगे। अब जब ब्लैक फ्लेम अपने हाथों को स्क्वीज करता है, फिर ब्लडी बॉल अपीयर होता है। ये इन याओ क्लैन के लोगों से बन रहा होता है जिन्हें इन फ्लेम ने कंज्यूम किया था। अब ब्लडी लाइट पूरे स्काई में फैलना स्टार्ट हो जाता है। अब ये ब्लडी लाइट आकर इस फॉर्मेशन के ऊपर जोर से पड़ता है। इसके प्रेशर के अंडर फॉर्मेशन अब कांपना स्टार्ट कर देता है। अब फॉर्मेशन भी टूटने ही वाला होता है। अब याओडी जो कि इल्यूजनरी फिगर है, ये कहते हैं अब तबाही को रोका नहीं जा सकता है। अब ये कहकर अभी अपने इल्यूजनरी बॉडी को एक लाइट बीम में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं और लाइट बीम सीधा ब्लैक फ्लेम के मेन बॉडी को आगे जाता है और फिर आगे जाकर इसके बॉडी से टकराता है और फिर बूम, ब्लैक फ्लेम के बॉडी को भी काफी ज्यादा प्रेशर फील होता है। अब ये कहता है तुम ओल्ड घोस्ट, तुम्हें इस वर्ल्ड से चले जाना चाहिए। ब्लैक फ्लेम निकलकर अब सभी डायरेक्शन में फैलना स्टार्ट कर देता है। ये देखकर अब याओ रन चिल्लाता है फाउंडर। अब याओ क्लैन के लोगों का हालत ही खराब हो जाता है जब ये फॉर्मेशन टूटकर बिखर जाता है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। दोस्तों इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों कमेंट कर मुझे जरूर बताएं कि आपको ये पार्ट कैसा लगा, आपको ये पार्ट कैसा लगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसे और भी एनीमे एक्सपीरियंस के लिए थैंक यू।